स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपके पास BPSC 69 में बिल्कुल समय नहीं बचा है। आपके पास महज 13 दिन का समय पर्याप्त बचा है। तो साथियों, इन 13 दिन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके गेम चेंजर हो सकते हैं और इससे आपका 80 प्लस मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। तो कौन सा टॉपिक है? अब हमको टॉपिक जो पढ़ना है, टू द पॉइंट टॉपिक पढ़ना है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे टॉपिक। तो वैसे ही साथियों, 80 नंबर का हम टॉपिक ये आपको लाए हैं। इन टॉपिक को कर लीजिए, आपका अंत समय में बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आपका आ जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का नेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका बजट। नेशनल बजट हो और बिहार का बजट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे चैनल पे भी अपलोड कर दिया गया है। यहाँ से आप 8 नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों टॉपिक से मिला के। आइए, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो करंट अफेयर में कौन से जो टॉपिक हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भारत में पहले जो भी चीज़ भारत में पहला हुआ है, जैसे कि भारत में पहला सेमीकंडक्टर नीति कहाँ लागू हुआ, ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं भारत में पहले से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, TRE एग्जाम में भी आप देखे होंगे कि महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ से सवाल आई थी, जैसा कि ट्विटर का CEO कौन बनाया गया है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड्स, TRE एग्जाम्स में भी आप अवार्ड से एक सवाल पूछे गए थे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला है, तो ये जो अवार्ड्स हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। योजनाएं से सवाल पूछे जाएंगे। सूचकांक, सूचकांक भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। संसद भवन से सवाल पूछे जाते हैं और TRE एग्जाम्स में भी पूछे गए थे, संसद भवन का वास्तुकार कौन है, संसद भवन का शंगोल कहाँ पे लगाया गया, तो ऐसे सवाल बन सकते हैं संसद भवन से, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस, यहाँ से आप 10 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये देख लेंगे आप। आइए विज्ञान देख लेते हैं। विज्ञान में दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा, ऐसे जो चीज़ें होते हैं। फैन चलता है तो हमें ठंडा क्यों महसूस होता है, इस प्रकार के जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपका ज़्यादा फोकस बायोलॉजी पे रहना चाहिए। बायोलॉजी पे भी सेल से सवाल पूछे जाते हैं, कोशिका हो गया, रोग से और उनके कारक से सवाल पूछे जाते हैं, टीशू से हो गया। महत्वपूर्ण अध्ययन, जैसे कि साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। पॉल्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि एसिड रेन में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। फिजिक्स में आपका सदिश और अदिश राशियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ उपकरण से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि बैरोमीटर से क्या हम नापते हैं, तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। करंट उसमें इंपॉर्टेंट है, लाइट हो गया, जो प्रकाश हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइट से तो सवाल हमेशा पूछे ही जाते हैं। केमिस्ट्री में आपका एसिड बेस साल्ट कर लीजिए, पीएच वैल्यू, पीएच मान पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी हुआ है, आविष्कार हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आप कर लीजिए, यहाँ से आप 20 नंबर गेन कर सकते हैं डायरेक्टली। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए और भी है, बायोलॉजी में ब्लड, ब्लड भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री में। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री पे भी ज़्यादा आप JP पर फोकस कीजिए, ठीक है, कुंवर सिंह पे। और बिहार में जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन पे फोकस कीजिए। बिहार में महत्वपूर्ण जो कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी युद्ध लड़े गए हैं बिहार में, जैसे कि बक्सर का युद्ध, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। बिहार का झरना हो गया, जैसे काकोलर झील का झरना कहाँ है, तो ये सवाल जरूर पूछे जाते हैं। बिहार की मिट्टियाँ हो गई, यहाँ से आप बिहार के रिलेटेड जो सवाल हैं यहाँ से आप 15 नंबर गेन कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आइए हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री भी मेजर रोल निभाएगा आपके लिए। हिस्ट्री में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गया, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, देवेंद्र नाथ टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। तो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण सभा और समितियां, जैसे कि आत्मीय सभा का ये स्थापना किसने किया, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन यूनियन का स्थापना कौन किया, तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा कि कानपुर अधिवेशन किसने किया था। महात्मा गांधी ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया। गवर्नर जनरल से सवाल आना तय है। महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ है, हड़प्पा सभ्यता लिख कर ले लीजिए, सवाल आएगा ही। गुप्त, मौर्य, महात्मा बुद्ध से सवाल पूछे जाते हैं।
और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका मिडियावल यानी कि मध्यकालीन इतिहास में आपका अकबर, जहांगीर, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इन लोग को ज़रूर कर लीजिए। ठीक है। और महत्वपूर्ण किताबें आपके पूछे जाते हैं तो यहाँ से आप 20 नंबर गेन कर सकते हैं साथियों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय कोई योजना कर लीजिए, पक्का इससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कि समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, ये ऐसे टाइप का जो सवाल होते हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। मनरेगा हो गया, प्लानिंग कमीशन से सवाल पूछे जाएंगे, नीति आयोग से सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ से आप 8 नंबर गेन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में यानी कि पर्यावरण में फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, महत्वपूर्ण अधिनियम जैसे कि जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ, उससे क्या प्रभाव है, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल क्या है, तो ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू होगा, नेशनल पार्क किसे कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं, एक्स-C2 कंजर्वेशन क्या है, इक्स-C2 कंजर्वेशन क्या है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण आयनन मंडल जैसे कि संताप मंडल में क्या होता है, महत्वपूर्ण जल संधियाँ, ठीक है, महत्वपूर्ण झील, महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कि केपलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, हेल्पफुल होगी। साथियों आप अपने दोस्त को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका भला हो रहा है तो उन लोग का भी आप भला करने की कोशिश कीजिए। साथियों इन टॉपिक्स को आप ज़रूर कर लीजिए, आपका प्री डायरेक्ट निकलेगा। धन्यवाद आप सभी का साथियों, जय हिंद, जय भारत।